आगे चलिए। डिक्लेरेशन 2 के कार्यक्रम में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जो अध्यक्षता कर रहे हैं, मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय के राजू साहब, और कल से ही जो डिस्कशन में मौजूद हैं आदरणीय चंद्रभान जी, आज आए हैं आदरणीय उदित राज जी, हमारे साथी विक्रांत भूरिया जी, हमारे साथी मलकाम जी और आयोजक डॉक्टर मनोज राजे जी और संचालन कर रहे हैं बोर्ड से जी, सभी सम्मानित साथियों, भाई और बहनों। ये डिस्कशन कल काफी लंबा चला और डिक्लेरेशन 1 के बाद डिक्लेरेशन 2 आने वाला है। 2 भी हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ये भी हमारी समस्याओं को सॉल्व ना कर पाए। इसकी तह में जाना होगा, समस्या कहां पर है। और मेरा ऐसा मानना है इसकी समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर के पास है, इसके अलावा समाधान कहीं नहीं। क्योंकि 25 नवंबर 1949 को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में ये कहा था कि मेरी 2 चिंता हैं। कल 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा को संविधान भेंट कर दिया जाएगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाएगा, लेकिन मेरी 2 समस्या हैं, 2 चिंता हैं। 2 चिंताओं में मैं पहली चिंता की चर्चा नहीं करूंगा। एक चिंता तो ये थी कि संविधान कितना भी अच्छा हो या कितना भी बुरा हो, ये सभी जानते हैं। दूसरी चिंता थी उनकी कि संविधान में ये व्यवस्था है देश, तो देश ऊपर जाएगा कि जाति और धर्म ऊपर जाएगा, ये चिंता है। अगर देश ऊपर रहता है तो सारी समस्याओं का हल निकाल लिया जाएगा, और देश के ऊपर अगर जाति और धर्म चला गया तो कोई भी समस्या का समाधान मिलने वाला नहीं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आज कि आज आप महसूस कीजिए कि देश ऊपर है कि इस समय धर्म और जाति ऊपर है। देश ऊपर है, देश ऊपर होना चाहिए लेकिन है नहीं। आज धर्म और जाति ऊपर है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर आगे कहते हैं कि हम ऐसे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां पर राजनीतिक बराबरी तो नाम की होगी, लेकिन सामाजिक बराबरी और आर्थिक बराबरी नहीं होगी। तो सामाजिक बराबरी, आर्थिक बराबरी कब मिलेगी? जब देश ऊपर होगा और जाति और धर्म नीचे होगा। लेकिन जब ऐसा नहीं है तो हमको मिलने वाली नहीं है। तो सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी से हम जूझ रहे हैं। एक आज सपना दिखाया है राजू साहब ने, कहा है, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर बाद में बहुत प्रायश्चित करते रहे कि सेपरेट इलेक्टोरेट। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट आज अगर होता, हमारी दुर्दशा कहां हुई है, हम प्रवेश कर गए परिस्थितियों के कारण ज्वाइंट इलेक्टोरेट में। तो अब हम कहते हैं हमारे विधायक, हमारे पार्लियामेंट मेंबर बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि वो ज्वाइंट इलेक्टोरेट से आए हैं, वो बोल नहीं सकते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसके ऊपर कहा था कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट में प्रवेश करने के बाद हमारे प्रतिनिधि कैसे हो जाएंगे? जैसे कुत्ते के मुंह पर बंधी पट्टी। ठीक है, तो इसका कारण क्या है कि कुत्ते को भौंकने की छोड़िए, काटने की छोड़िए, कुत्ते को, कुत्ता भौंक भी नहीं पाएगा। ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने उसी समय कह दिया था। फिर क्या कहा था कि इनके ऊपर से उम्मीद हटा देना, उम्मीद लगाना, पढ़े लिखे लोग आगे बढ़ेंगे, वो कुछ करेंगे। क्यों आज हम लोग बैठे? तो राजू साहब ने कहा कि हम इसको पुनः से शुरू कर सकें। तो मैं समझता हूं कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट को खत्म करके और सेपरेट इलेक्टोरेट में अगर हम आ गए तो बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना लगभग पूरा होने की तरफ पहुंचे। एक बड़ा विषय, सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी हमें नहीं मिलेगी। सामाजिक बराबरी हमको नहीं मिलेगी, ना आर्थिक बराबरी मिलेगी। क्यों?
धर्म ऊपर पहुंच गया है। और धर्म में हमारी क्या पोजीशन है? धर्म में हमारे बारे में लिखा है 6743 जातियों के बारे में लिखा है, जिसमें शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटी भी है, ओबीसी है। माइनॉरिटी तो बाद में बना, पहले तो ये हमारी वर्ग था। क्या लिखा है कि इसको पढ़ने का अधिकार नहीं, पढ़ेगा तो जीभ काटेंगे, सुनेगा तो कान में पिघला के शीशा भरेंगे, देखेगा तो आंखें फोड़ेंगे, और रास्ते पर चलेगा तो उसके मुंह में हंडी लटकाएंगे, क्योंकि थूकेगा तो जमीन गंदी हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी, पीछे झाड़ू लगा देंगे। तो बताइए आप कि ये कोई सामाजिक बराबरी हो सकती है कभी? जब धर्म ऊपर होगा तो कैसे होगी, और धर्म नीचे आ जाएगा तो हमको सामाजिक बराबरी मिल सकती है, लेकिन नहीं मिली। आर्थिक बराबरी क्या लिखा है मनुस्मृति में? मनुस्मृति में लिखा है ये वर्ग धन तो कमा सकता है लेकिन अपने पास रख नहीं सकता, ये उसमें लिखा है। तो कैसे होगी आर्थिक बराबरी? तो फिर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि मैं मुक्ति का मार्ग आपको दे रहा हूं। कौन सा है? कि जब धर्म ऊपर हो जाए तो उस धर्म में लात मार के निकल करके बाहर पहुंच जाना, ये उन्होंने कहा। तो शेड्यूल कास्ट तो सिविलाइज हो गया था, तो निकल रहा है, निकल चुका है, निकलेगा। लेकिन मुसीबत आ गई है ट्राइब की। ट्राइब को कैसे निकालें? ट्राइब के क्षेत्र में अभी आरएसएस के लोग घुस गए हैं और हनुमान जी की मूर्ति बांट रहे हैं। ये ट्राइब अगर धार्मिक हिंदू बन गया तो समझिए ट्राइब जिंदा ही मर जाए, इसको बचाने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसका एक रास्ता है कि दुनिया में ऐसी भी बिरादरियां हैं कि जिनकी कोई धर्म नहीं होती, अभी भी धर्म नहीं है। आदिवासी का भी कोई धर्म नहीं है, और आदिवासी की धर्म की शुरुआत झारखंड ने कर दी है। झारखंड में 2020 में एक विधेयक लाया गया है, धर्म कोड सरना, आदिवासी का धर्म सरना धर्म बनेगा, और इसका समर्थन कर दिया है ममता बनर्जी ने 2023 में। तो हम कोशिश करें कि हमारा आदिवासी हिंदू ना बन पाए। अगर आदिवासी सरना बन जाए तो आदिवासी का भी मुक्ति का मार्ग निकल सकता है। आदिवासी की बड़ी लड़ाई है, आदिवासी का जंगल कट रहा है, उसे ज्ञान नहीं है, क्योंकि आदिवासी आज भी सिविलाइज नहीं है। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई तो यह है कि आदिवासी को सिविलाइज किया जाए। अत्याचार हो रहे हैं तो अत्याचार को समझे वो, आज तो वो अत्याचार भी नहीं समझ पा रहा है कि हो क्या रहा है। ये बड़ी समस्या है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा यही मुक्ति का मार्ग है। देश ऊपर होगा तो सारी समस्या सॉल्व हो जाएंगी, और धर्म ऊपर हो गया, जाति ऊपर हो गई, कोई समस्या सॉल्व नहीं होगी। उसमें से निकल करके बाहर आ जाना, और जैसे ही बाहर आएंगे आपकी समस्या का समाधान शुरू हो जाएगा। ये बात बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था। यही बात कहता हुआ अपनी बात को विराम देता हूं। सभी को धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत ही धन्यवाद। आदरणीय फूल सिंह बरिया साहब ने बात रखी है, बहुत ही जानदार। मैं चाहूंगा कि बहुत जोरदार तालियों से आज जो बात रखी है उसका समर्थन करें, और मैं इसी के साथ हमारे इस देश के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, 31, 32 बाबा साहेब अम्बेडकर ने लंदन में अंग्रेजों के सामने ये अपनी डिमांड रखी थी कि हमें 3 अधिकार चाहिए। जो लोग पिछड़ गए, टोटली पिछड़ गए, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप में जो पिछड़ गए, उनको आगे बढ़ाने के लिए 3 मांग की जरूरत है। एक मांग है उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट, दूसरी मांग है डबल वोट, तीसरी मांग है सेपरेट सेटलमेंट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की है राजू साहब ने। आज कहा है कि हम ऐसे अधिकार को चाहते हैं कि ये पुणे से रिवाइव हो। तो जॉइंट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट में ये अंतर है। आज हम जी रहे हैं वो जॉइंट इलेक्टोरेट में जी रहे हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट की जो बाबा साहेब अम्बेडकर की जो डिमांड थी, उसमें जिस क्षेत्र को हम निश्चित करेंगे कि ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का जो भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लोगों में से कमेटी बनेगी। वो कमेटी 10 लोग, 5 लोग, जो भी है उसका एक अलग विषय है। उसमें वो लोग चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं वर्ग के लोग उनको वोट डालेंगे, उसमें दूसरे वर्ग का आदमी वोट नहीं डालेगा। ये हो गया सेपरेट इलेक्टोरेट। अब ये होगा, उन्हीं में से जीतेगा, वही टिकट देंगे, तो उनकी लड़ाई वो लड़ेगा विधानसभा और संसद में। अब होता क्या है कि ये बदल गया।
ये हो गया जॉइंट इलेक्टोरेट। अब सभी ऊपर से टिकट आएगा और चुनाव में वोट भी वो लोग डालेंगे जो शोषक वर्ग के दबंग लोग हैं। तो दबंग व्यक्ति 10 वोट भी डाले और उसके वर्ग का 10,000 डाले तो 10,000 का वो एहसान नहीं मानता है, 10 वोट के यहाँ पर नतमस्तक हो जाता है। तो नतमस्तक होने के कारण इस वर्ग का कभी भला नहीं हो पाया और न भला होने की कोई उम्मीद है। दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में दलित या आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा तो मुझे खुशी होगी। नहीं, देखिए उन्होंने कहा है तो उन्होंने अपने हिसाब से जो पत्रकारों के उसमें जवाब दिया है तो उन्होंने अपने हिसाब से बात की है। उन्होंने कहा है तो बड़ा राज्य है और बड़े में ये वर्ग पिछड़े हैं ज़्यादा, अगर इन वर्गों को आगे लाना है तो आगे तो करना पड़ेगा। आपने अम्बेडकरवादी नेता की बात कही है कि अम्बेडकरवादी सीएम बनना चाहिए। नहीं, मेरा मतलब ये है उसमें कोई भी आदमी है जिसके हाथ में करोड़ों लोगों का भलाई का मार्ग है तो उसमें यह है कि जो अम्बेडकर की लाइन पर चलेगा, बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों पर अगर चलेगा तो भला कर पाएगा, और विचारों पर नहीं चलेगा तो किसी को भला नहीं कर पाएगा। आप भी बड़े लीडर हैं मध्य प्रदेश नहीं, में। मैं ठीक है, अब वो मैं अपने आप को थोड़ी बात करूंगा। मैं तो जी कह रहा हूँ कि वो लाइन ये है, मैं दवा क्या है उसकी, बीमारी की दवा क्या है। दवा बीमारी की ये है कि अम्बेडकरवादी लाइन पर चलेगा तो भी भला होगा, अन्यथा भला नहीं होगा। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है राजनीतिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, आर्थिक बराबरी जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम लोग पूरे करोड़ों लोगों को आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो राजनीतिक बराबरी तो जैसी है तैसी मिल गई, लेकिन सामाजिक बराबरी, आर्थिक बराबरी तो मिली नहीं। ये बड़ा विषय है और आज तो बड़ा संकट और गहरा गया है। क्या अब अधिकारों की बात तो रह गई पीछे, अब तो जान बचाने की पड़ी है। अब तो जान पर खतरा है, क्योंकि संविधान की पहली जो सभा हुई थी, डिस्कशन हुआ था, उसमें यह डिस्कशन हुआ था कि हम लोग जो आज तक जो जानवर का जीवन जी रहे हैं, साक्षात पशु तुच्छ विषाणहीना, जो जानवर का जीवन जी रहे हैं, इनको संविधान में पहले इंसान बनाया जाए। पहले इंसान बनाया उस सभा ने, तो इंसान के बाद भारत का नागरिक बनाया गया। भारत के नागरिक को कौन सा अधिकार होना चाहिए? 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू, यानी सभी बराबर। तो सभी बराबर होने चाहिए, ये उसमें निश्चय किया गया। और उसमें सबसे बड़ी बात निश्चय की गई कि जो लोग अभी तक जानवर के जीवन जी रहे हैं, इनका निश्चित नहीं था, जैसे किसी की शिक्षा ग्रहण करने पर जीभ काट रहा है तो मर जाएगा, तो ब्लड का फ्लो रहता है। कान में पिघला के शीशा भर रहे हैं, कान अगर बस्ट हो जाएगा मर जाएगा, पीछे का हिस्सा काट लिया जाएगा बराबरी में बैठने पर, पानी नहीं दिया जाएगा, कपड़े नहीं दिए जाएंगे तो मर जाएगा। तो उसको कहा कि संविधान में सबसे पहले इसको जिंदा रहने का अधिकार होना चाहिए। तो उसी दिन जिंदा रहने का अधिकार मिला है और संविधान भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। संविधान खत्म